नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, ज्ञान और धन, आईटी सेक्टर, शेयर मार्केट, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि से राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध का ये गोचर 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगा, लगभग 66 दिनों का रहेगा और कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग भी बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिन तक रहेगा। बुध कन्या राशि में ही वक्री होंगे और पुनः कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण बुध श्रेष्ठतम फल प्रदान करते हैं कन्या राशि में। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध का गोचर अष्टम भाव में होगा और बुध भी यहाँ पर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु का गोचर लाभ के धन के भाव में है और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 3 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं और 26 अक्टूबर तक और भी श्रेष्ठ राजयोग बनेंगे आपकी कुंडली में और बुध अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान स्थिति में होंगे। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे देता है? जो उसके मित्र हैं, जो उसके संबंधी हैं, जो उसके करीबी हैं, और हानि उसे पहुंचाता है जो उसके शत्रु हैं। ठीक यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम उच्चतम स्थिति में रहेंगे तो कुंडली के उन सभी भावों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे जिसके स्वामी बुध के मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं। तो आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। जो लोग बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, काउंसलर, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े कार्य, व्यापार और मैनेजमेंट से जुड़े कार्य, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग या पूंजी निवेश से जुड़े हुए कार्य जो लोग करते हैं, वो इस गोचर काल में ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसके अलावा वो भी जातक इस गोचर काल से प्रभावित होंगे जिनके जीवन में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और बुध कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं।
15 से 20 तक मूल त्रिकोण का फल देते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का फल देते हैं। और साथ ही साथ कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग भी बनाते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है और धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला योग है। तो आइए अब बात करते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण का प्रभाव है। इस समय बुध के उच्च के राशि में गोचर करने और विपरीत राजयोग बनाने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले एक माह से आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा था और अब उसमें क्या सुधार आएगा। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पिछले एक माह से बुध अच्छी स्थिति में नहीं थे, छठे भाव में गोचर कर रहे थे और उसके बाद सातवें भाव में बुध का गोचर हुआ, जहाँ की बुध सूर्य के प्रभाव में थे और अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि बुध के इस गोचर का पिछले एक महीने से सीधा असर आपके बुद्धि बल पर पड़ा होगा। किसी भी मामले में आप सही निर्णय नहीं ले पाए होंगे। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन रहा होगा और क्रोध की अधिकता के कारण दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या फिर लोगों ने आपसे उधार लेकर सामान खरीदा होगा और बहुत सा पैसा उधारी में फंस गया होगा। किसी भी काम में मन ना लगना, उत्साह में कमी, मन में निराशा की भावना और फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब आपके साथ हुआ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और यात्राएं खूब हुई होंगी। साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी और पिता या बॉस से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। मन में भटकाव की स्थिति रही होगी। जॉब की तलाश थी तो उसमें भी असफलता मिली होगी और विदेश जाने की योजना में भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। अगर आपके साथ ये सब कुछ पिछले माह हुआ है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब जैसे ही बुध का गोचर कन्या राशि में होगा, क्योंकि बुध बहुत जल्द अपना फल प्रदान करते हैं, बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, तो अब इन स्थितियों में सुधार आएगा। क्योंकि जब बुध अकेले होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और यहाँ पर छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चूँकि उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। लव लाइफ में जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आई थी उनमें सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे और आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। दाम्पत्य सुखों में जो कमी आई थी वो दूर होगी। बिला वजह जो तनाव की स्थितियां बन रही थी वो भी दूर होंगी। और चूंकि शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि बुध के उच्च के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा जो कि बुध के मित्र हैं, तो 12वें भाव और 8वें भाव के जो अशुभ फल हैं वो शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पहला काम तो ये होगा कि चूंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, अब आपके खर्चों में कमी आएगी और धन का संचय शुरू हो जाएगा। बुध अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध के मित्र हैं देवगुरु और देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। तो ये महाधनी योग अभी तक अगर प्रभावी नहीं हो पा रहा था, अब ये योग प्रभावी होगा, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और देवगुरु की सीधी दृष्टि बुध पर पड़ेगी और ये दृष्टि संबंध पूरे 66 दिनों तक रहेगा। बुध और गुरु के दृष्टि संबंध बनने से कुशाग्र योग बनता है। इससे आपके बुद्धि बल में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ क्विक डिसीजन की क्षमता
आपकी बढ़ेगी। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं बुध, और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको शेयर ट्रेडिंग से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लॉटरी से या ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्त होगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। ससुराल पक्षों से संबंधों में सुधार आएगा, और चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो इसका सीधा सा प्रभाव ये होगा कि आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। यानी आप पर किसी तरह की अगर विघ्न बाधा परेशानी आती भी है तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो धन भी आएगा, और धन के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा। चूँकि सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र भी बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। मानसिक अस्थिरता, धैर्य की कमी, डर, तनाव, इन सब से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अब आपके साथ ईश्वर की कृपा भी होगी। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, इसके बारे में पहले ही मैंने चर्चा कर ली है, रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि धन संचय के प्रबल योग बनते हैं। और जैसा मैंने बताया कि शत्रु ग्रहों के लिए ये गोचर हानिकारक होगा, तो चूंकि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपके भाई बहनों से या मित्रों से या पड़ोसियों से संबंध थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रखा तो संबंधों में कोई विशेष कड़वाहट नहीं आएगी, और ऐसे ही कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी तनाव की स्थितियां बनेंगी। तो ये होगा मंगल के कारण, लेकिन इसके लिए आप बुध को बल दें, और बुध को बल देने के लिए बुध का उपाय कर लें। तो चलिए उपायों पर चर्चा करते हैं। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पक का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं
और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।